आरा हिले छपरा हिले। अरे हो दादा, आरा हिले छपरा हिले, बलिया हिले ला। काका आवा हो, गर्मा गर्म बा बिहारी लिट्टी चिकन। अरे बेटवा, तुहार लिट्टी चिकन के पूरा दादूपुर दीवाना बा। अरे हमको लग रहा है कि तुम्हारे लिट्टी चिकन के साथ साथ गांव वाले भोजपुरी भी बोलना सीख गए हैं। काका, बस गांव वालों का प्यार ही तो आज हमें रोके बैठा है, नहीं तो कब अपने गांव चला गया होता। सालों बीत गए हैं, घर गए, लेकिन कभी भी घर की याद नहीं आती। बस आप सबका प्यारी मेरे लिए बहुत है, जो कि घर का याद नहीं आने देती। अरे बेटा, लगा दो मेरा एक प्लेट गर्मा गर्म बिहारी लिट्टी चिकन को। अब और ज्यादा इंतजार मत करवाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं तुम्हारे बिहारी लिट्टी चिकन को खाने के लिए। काका बैठो, मैं प्लेट लगाता हूं अभी। ग्राहक कम है, नहीं तो अभी भीड़ लग जाएगी और फिर सही से मिल भी नहीं पाएगा। इतना बोलकर बनवारी काका को प्लेट लगा देता है। काका उस बिहारी लिट्टी चिकन को अच्छे से खाते हैं और फिर खाने के बाद बनवारी से कहते हैं, बेटा बनवारी, ऐसा करो, एक प्लेट अपने काकी के लिए पैक कर दो, और हाँ, इस बार थोड़ा प्याज सलाद भी काट कर डाल देना। और तुम्हारे वो बिहारी अचार का स्वाद ही अलग है, तुम्हारी काकी को बहुत पसंद आता है, ऐसा करना, उसको भी डाल देना। अरे काका, एक बिहारी ऐसे ही नहीं, 100 पे भारी होता। हमारे हाथों में इतना हुनर है कि 10 दिन का काम एक दिन में कर देते हैं। बस थोड़ा वक्त तो दो, पैक करके देता हूं। इतना बोलकर बनवारी काका का बिहारी लिट्टी चिकन पैक कर देता है। काका लिट्टी चिकन लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इधर बनवारी के ठेले पर धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। अरे मर्दे, सबको मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हो? सब तोहरे खातिर बा, हम घर लेकर न जाए भो। बैठो आराम से, चापो गर्मा गर्म बिहारी लिट्टी चिकन, स्वाद ऐसा कि उंगलियां भी चाटते रह जाओ। लोग बनवारी के ठेले पर इसलिए आते थे क्योंकि बनवारी दिल का बहुत साफ था। उसके लिट्टी चिकन के स्वाद की तारीफ पूरा गांव करता था। उसके साथ साथ लोग बनवारी के व्यवहार और बोली के भी दीवाने होते जा रहे थे। लेकिन इसी गांव में माखन लाल, जो मुखिया था, वो बनवारी से जलता था। अरे रामू, सुन मेरी बात। आज फिर बनवारी के ठेले पर भीड़ लगी थी, क्या देखा? जल्दी बोल। मालिक, मैंने देखा कि पहले से ज्यादा ग्राहक अब उसके पास जा रहे हैं। मैं तो बस आपसे डरता हूं मालिक, पर उसकी बिहारी लिट्टी चिकन की महक ऐसी है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। अरे ससुरा, उस बिहारी की इतनी औकात कि हमारे गांव में आकर हमारे गांव वालों को अपने जाल में फंसा रहा है। उसको क्या लगता है कि सिर्फ बिहार वाले ही बिहारी लिट्टी चिकन बेच सकते हैं? गलत, हम भी बेच सकते हैं। पर मालिक, आपको तो दाल चावल बनाने का भी ढंग नहीं है, तो आप उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? बोलिए मालिक, आप उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? माखन लाल को सब पता है कि किसकी कैसी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। बचपन से यही तो करते आया हूं। पता नहीं क्यों किसी की तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती। मालिक, बात को बदलो मत। मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या बता रहे हैं? अरे, आप बिहारी लिट्टी चिकन कैसे बनाएंगे? मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। इसके लिए तुम्हें उसके ठेले के पास जाना होगा, उससे मीठी मीठी बातें करनी होंगी और उसका पीछा करके उसके घर जाना होगा। उसका इतना करीबी बन जाना कि वो मजबूरी में तुम्हें सब कुछ बता दे। मालिक, फिर तो हमें खाना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना खाए स्वाद कैसे समझ पाएंगे? बोलो मालिक, पैसे देंगे ना बिहारी लिट्टी चिकन खाने का? अरे ससुरा, तुझे खाना नहीं है रे, सिर्फ देखना है। ज्यादा खाने पर ध्यान देता है। चल, कल सुबह होते ही उसका पीछा करना। उधर बनवारी लिट्टी चिकन बेचकर अपने घर जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी कहती है, सुनिए ना हो, बहुत दिन हो गया है, पर अभी तक आप घर नहीं गए। अरे सालों बीत गए, अब तो घर चलो।
मुझे अपने घर वालों की याद आती है, अपने गांव की याद आती है। अरे चंपा, काहे परेशान हो रही हो? सब ठीक बा हो, घरवा में ठीके नू बा। अरे ये भी तो सब अपने नू ही बा। गांव के प्यार देखकर घर जाने का मन ही नहीं करता। हमें यही गांव अपना परिवार लगने लगा है। ठीक है, ठीक है, देख लेना, एक दिन यही गांव वाले तुमको बदनाम करके छोड़ेंगे। मेरी बात बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने सुना था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर ज्यादा देर तक बजाने पर कान भी चुभने लगते हैं। देखो चंपा, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसा करो, पैसा रख लो और अब मुझे आराम करने दो, क्योंकि सुबह सलीम के पास जल्दी जाना है। उसे कहीं जाना है। अगर चिकन नहीं मिला तो लिट्टी चिकन कैसे बनेगा? और सुनो, सुबह उठकर तुम घर पर लिट्टी बनाना शुरू कर देना। मैं चिकन लेकर जल्दी सब तैयार कर ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही चंपा चूल्हे पर बैठ जाती है लिट्टी बनाने के लिए, और बनवारी सलीम की दुकान की ओर निकल पड़ता है चिकन लेने के लिए। सलीम चिकन लेने जा ही रहा था कि पीछे पीछे रामू नौकर उसका पीछा कर रहा था। बनवारी सलीम की दुकान पर पहुंचता है और फिर सलीम से कहता है, सलीम भैया, जरा जलवा दिखाइए। एकदम ताजा एक पाव वाला चिकन निकालिए। आज भीड़ इतनी लगने वाली है ना कि ठेला डोलेगा, पर लोग नहीं। अरे बनवारी भाई, आप तो ऐसे बोलते हो जैसे चिकन में जान हो। चलो आज ही पट्ठा दे देता नी, एकदम फिट एंड फाइन। और हाँ, ये बिहार वाला मसाले का जादू कहाँ से लाते हो? हमको भी सिखा दो ना। ए भाई, ये हमरा दादाजी का नुस्खा है, और नुस्खा भी ऐसा कि जीभ पर सुन्न कर दे, दिमाग में घंटी बजा दे। मुंह में जाते ही बंदा बोले, अरे माई कसम, ये तो स्वर्ग से आया हो। बिल्कुल सही बोल। देखिए अभी एक पाव वाला सबसे बढ़िया मुर्गा काट देता हूँ। एक बार फिर मेला लगेगा आज चौपाल पर। लोग बोलेंगे, खाओ तो बनवारी वाला लिट्टी चिकन। बस यही तो प्यार है इस गांव का। दिल से खिलाते हैं भैया, तभी तो दिल जीत लेते हैं। थोड़ी दूरी पर पेड़ के पीछे छिपा रामू नौकर कान फड़फड़ाते हुए सब सुन रहा था। वह आंखें चमकाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आहा, तो राजी हो। एक पाव वाला चिकन, दादाजी वाला मसाला। भैया, बड़ा खतरनाक नुस्खा बा। अब माखन मालिक को सब बताइब, फिर देखता हूं बनवारी का ठेला कैसे उड़ता है हवा में। साला बनवारी, अब तेरे ठेले पे ताला लगने वाला है। रामू नौकर आज बड़ा काम कराया। रामू हाफता हाफता माखन लाल के घर पहुंच जाता है। मलिक, खबर है, बड़ी खबर है। बनवारी एक पाव वाला चिकन लेता है और उसके दादाजी का कोई जादुई मसाला भी है। इसी से पूरा गांव उसके पीछे पागल है। अरे ससुरा, तुमको किसी ने बोला कि अभी चिल्लाकर मेरी नींद खराब करो? इतनी देर में तो तुम उसके घर में ताका झांकी कर आते। मलिक, वो, अरे हम तो आपसे पूछने आए कि आगे का प्लान क्या है। अरे जयकारे रामू के, पहले तो तुम सिर्फ नौकर थे, अब मैं तुम्हें जासूस बना रहा हूं। इतिहास में नाम लिखा जाएगा, रामू जासूस। अरे साले घोचू, कल बोला तो था, बार नहीं बोलूंगा। मलिक, ठीक है, पर अगर पकड़े गए तो? अगर पकड़े गए तो समझना तुम मुझे कभी नहीं देखे। मलिक, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। बस एक बात बता दीजिए, उसके घर कैसे जाएं? अरे मूर्ख, सुबह सुबह उसकी बीवी लिट्टी बनाती है ना, उसी समय चूल्हे के पास छिपकर देखो। कितना आटा, कौन कौन सा मसाला, कितना घी, सब एक एक चीज गिनकर बताना। जरा भी गलती मत करना। जी मालिक, हम एक एक दाना गिन लेंगे। जा, और याद रखना, बनवारी की बर्बादी अब शुरू होती है। अरे बनवारी भैया, कहाँ थे आप? आज तो आपकी लिट्टी चिकन खाए बिना हमारा पेट का इज्जत ही चली जाएगी। अरे रामू बाबू, आप भी मजाक उड़ाते हैं का? चलो बैठो, अभी खिलाते हैं। हमर ठेले पर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। रामू अंदर ही अंदर सोचता है, एक कितना भला आदमी है।
और हम इसको डुबाने आए हैं। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं बनवारी भैया, आप जैसे खिलाड़ी तो पूरा जिला में नहीं। अरे ये जादुई स्वाद कैसे, कहां से सीखा, कौन सा मसाला, बताइए ना, अपना आदमी है। देखो भाई, राज बहुत बड़ा नहीं है। चिकन ताजा और मसाले बिहार के, बस बाकी सब नियत का खेल है। और वो आपके चिकन का जैसा ही बनता है, बस चिकन 1 पाव का हो। और वो जादुई टच जो खाते ही लोग बोले वाह। अरे वो तो चंपा का दिया हुआ है। हम चिकन में जब तक उसकी बात याद न करें, स्वाद आता ही नहीं। और एक बात बताऊं, लिट्टी तो असल में चंपा ही बनाती है। उसके हाथ की लिट्टी दूध मलाई से भी ज्यादा मुलायम। मतलब लिट्टी का पूरा राज आपकी बीवी के पास है? अरे हाँ रे, अगर लिट्टी सीखने का शौक है तो चंपा से ही सीखना पड़ेगा। हम तो बस माल बेचते हैं साहब। तो इसका मतलब हमें सुबह ही आना पड़ेगा चंपा भाभी के पास। चलो ठीक है बनवारी भाई, बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। और फिर इधर बनवारी अपना सारा लिट्टी चिकन बेचकर शाम को घर जाता है। घर जाकर चंपा से कहता है, हो चंपा, आज बड़ा मजेदार घटना हुई। हमारा पक्का यार बन गया है रामू। कह रहा था कि उसको लिट्टी बनाना सीखनी है। सोचा क्यों ना उसको तुमसे मिलवा दे। तुम्हारे हाथ की लिट्टी से सबका दिल जीत जाएगा। ना बनवारी, हम किसी को सिखाए विखाए नहीं, और किसी मर्द को तो बिल्कुल नहीं। लोग सीखेंगे फिर यही कहेंगे हमसे अच्छा बनाते हैं। और दूसरी बात, हम अपना हाथ किसी बेगाना के नीचे कभी नहीं देंगे। ना कोई थामेगा, ना हम पकड़ने देंगे। हमरा हुनर हमरा है, दूसरा को दिया तो पहचान मिट जाएगी। अरे चंपा, तुम बात को गलत ले रही हो। रामू तो बड़ा भोला आदमी है। भोला या मुखिया का चमचा, हम सब जानती हैं। बनवारी, सब लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो तुमको नीचे गिराकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। देखो, हम मेहनत से अपने पांव पर खड़े हुए हैं। ना हमारे बिहारीपन में कमी आएगी, ना किसी का गुलाम बनेंगे। ठीक है चंपा, जैसा तुम बोलो। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं। और उधर रामू मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, चिकन बनाने का असली नुस्खा मुझे मालूम पड़ गया है। हम जैसे घर में चिकन बनाते हैं, वैसे ही बनवारी भी बनाता है। बस गलती हम इतनी करते हैं कि हम बाजार से बड़ा मुर्गा लेकर आते हैं, लेकिन जो असली मजा है वो सिर्फ 1 पाव के मुर्गे में ही होता है। लचीला, क्या स्वाद। अरे मूर्ख, तुझे हमेशा स्वाद की पड़ी रहती है। मैंने बोला था सारी जानकारी लेकर आना, तो सिर्फ तू चिकन की जानकारी लेकर आया। बोल, लिट्टी की कौन लेकर आएगा? अरे मालिक, थोड़ा सब्र तो करो। सब्र का फल मीठा होता है। मैंने बनवारी को अपने जाल में फंसा लिया है, उससे बात हो गई है। अब हमें कल सुबह उसके घर जाना होगा, क्योंकि जो लिट्टी का असली नुस्खा पता है वो सिर्फ चंपा को पता है। और मुझे नहीं लगता कि चंपा इतनी आसानी से हमें बताएगी, इसलिए मुझे बनवारी का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके, अगर पैर रखने पड़े तो पैर रख, नाक रगड़नी पड़े तो नाक रगड़, पैसे लगे तो पैसे लगा, किसी तरह उसका नुस्खा जान ले, फिर अपना एक ढाबा खुलेगा। बस मालिक बस, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अभी मुझे सोने दो। सुबह होते ही तड़के में चंपा के घर जाऊंगा। पहले चंपा से बातें करूंगा। अगर चंपा बताए तो ठीक, नहीं तो खिड़की से उसके सारे रेसिपी सीख लूंगा। अब असली में बात की ना। अब तू लगा माखन लाल का नौकर। इतनी चतुराई, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चल अब सो जा। दोनों लोग सो जाते हैं। और अगली सुबह होते ही तुरंत रामू बनवारी के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर बनवारी अपने घर से सलीम की दुकान की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो सलीम की दुकान पर पहुंच जाता है और सलीम से बातें करने लगता है। और इधर रामू बनवारी के घर पहुंच जाता है। अरे चंपा भाभी, कहाँ हो? आ तो जाओ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। बाहर आ जाओ भाभी।
इतना सुनकर चंपा घर से बाहर आती है। हाँ भैया रामू, बोलिए क्या काम है? क्यों इतनी तेज से चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्या हुआ, हमारी ननदिया भाग गई हैं का? अरे मजाक कर रही हूँ भैया, बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं चंपा भाभी, मजाक तो चलता रहेगा। दरअसल आपसे थोड़ा काम था, मैं आपसे आपकी लिट्टी सीखना चाहता हूँ, क्या आप हमें सिखा देंगी? इतना सुनते ही चंपा समझ जाती है कि रामू मुखिया के कहने पर ही उसके घर आया है। देखो भैया, हम हैं बिहारी और हमारी शान है लिट्टी। हम ऐसे किसी को अपना नुस्खा नहीं बता सकते। अगर आज इस गांव में मुझे रहते 15 साल हो गए हैं तो मेरी पहचान है सिर्फ लिट्टी चिकन से। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान कोई दूसरा ले जाए। भाभी आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। अरे मुझे दुकान नहीं खोलना, बस सीखना चाहता हूँ। कभी घर पे कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए, या कभी बच्चे जिद करे तो उनके लिए। भैया मैं आपकी बात समझती हूँ, पर कहीं ना कहीं आपको मेरी बात भी समझनी होगी। अगर मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, मैं आपको नहीं सिखा सकती, आप जा सकते हैं। मन ही मन रामू को गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब उसकी जिद हो गई थी लिट्टी सीखने की। वो तुरंत वहां से चला जाता है और उधर चंपा घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपनी लिट्टी बनाना शुरू कर देती है। इधर खिड़की के पीछे छिपकर रामू सारी विधि सीख लेता है। सीखकर वो मुखिया के पास जाता है। और मुखिया से सारी बातें बता देता है। बहुत खूब रामू, बहुत खूब। अब कल ही मेरा ढाबा खुलेगा। उस साले सलीम को मुझे भी चिकन देना ही होगा, और सारे चिकन 1 पाव के होंगे। इसलिए कल मैं जाऊंगा, मतलब तुम मेरे साथ चलोगे? बनवारी से पहले सलीम के पास जाकर 1 पाव वाले चिकन खरीद लेंगे, फिर बनवारी बड़े बड़े मुर्गे खरीदेगा। उसके स्वाद में बदलाव आएगा और लोग अपने आप मेरे ढाबे पर आएंगे। क्या बात है मालिक, आपके जैसा दिमाग मेरे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। इतनी बात कर मुखिया और रामू बाजार सामान लाने निकल जाते हैं। उधर बनवारी अपना ठेला चौपाल पर लगाकर बिहारी लिट्टी चिकन बेच रहा था। अरे सुनो बनवारी बेटा, कल मेरे लड़के को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ऐसा करना, कल मुझे 50 प्लेट आपका बिहारी लिट्टी चिकन चाहिए, क्योंकि आपका लिट्टी चिकन खाकर वे लोग मेरे लड़के को तुरंत पसंद कर लेंगे। अरे बिल्कुल चाचा, बिल्कुल बिल्कुल। कल आप टाइम से आ जाना, मैं 50 प्लेट पैक करके तैयार रखूंगा। और हाँ, चिकन का ऐसा स्वाद रहेगा कि लोग लिट्टी खाना भूल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमें दोनों चाहिए, लिट्टी भी और चिकन भी, और स्वाद आज जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं एक भी प्लेट नहीं लूंगा। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अब आप आराम से घर जाइए। बनवारी ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है। थोड़ी ही देर में सारा लिट्टी चिकन बेचकर घर लौट जाता है। घर जाकर चंपा को भी बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और बातें कर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रामू और मुखिया सलीम की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे सलीम की दुकान पहुंचते हैं। अरे सलीम बेटा, मुझे 1 पाव के 10 किलो चिकन चाहिए। आज मैं गांव में ढाबा खोल रहा हूँ, मुखिया लिट्टी चिकन वाला। शाम को खाने जरूर आना। पर मुखिया जी, मेरे पास जितने भी 1 पाव के चिकन थे उनका ऑर्डर पहले ही हो गया। मैं आपको छोटे चिकन नहीं दे सकता। अगर लेना है तो बड़े चिकन ले जाइए। क्या बोला सलीम? तुझे गांव में रहना है, दुकान चलानी है, या फिर दुकान बंद करवाऊं? तुम्हारा घर जो बंजर जमीन पर बना है वो सिर्फ मैं जानता हूं। अगर ज्यादा उछलाना तो कल तुम्हारा घर गिरवा दूंगा। अरे मुखिया जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप गुस्सा हो गए। कहाँ मेरी औकात की आपको मना करूं? ठीक है, ले जाइए और अपना ढाबा खोलिए।
मुखिया चिकन लेकर घर आता है और अपने ढाबे पर लिट्टी चिकन बनाकर तैयार कर देता है। उधर बनवारी सलीम के पास पहुंचता है। लाओ लाओ सलीम भाई, मेरे चिकन पैक कर दो। आज तो 50 प्लेट का ऑर्डर भी है। ऐसा करो 5 किलो और बढ़ा दो। बनवारी भाई, मेरे पास छोटे पीस के चिकन खत्म हो चुके हैं क्योंकि गांव का मुखिया आया था और मुझे डरा धमकाकर सारे छोटे चिकन ले गया। अब आपको बड़े पीस वाला चिकन लेना पड़ेगा और वो भी कम मिलेगा। क्या बोल रहे हो सलीम? आज तो मैंने ऑर्डर लिया है। सोचो, अगर मैं सारे प्लेट ऑर्डर वालों को दे दूं तो मेरे ग्राहक टूट जाएंगे। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि मुखिया इतना चिकन लेकर करेगा क्या। अरे मुखिया ने अपना ढाबा खोला है, मुखिया लिट्टी चिकन वाला, और उसके साथ उसका नौकर रामू भी था। क्या मुखिया के साथ रामू था? मतलब उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी काट कर दो। बनवारी पैसे देकर चिकन लेकर घर आता है और चंपा को बिना कुछ बताए तैयारियां करता है। फिर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। लोग खाकर कहते हैं, बनवारी भाई एक बात बोलूं, आज आपके लिट्टी चिकन में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। मतलब आज चिकन में स्वाद नहीं है। इतना बोलकर ग्राहक चला जाता है, लेकिन बनवारी कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि आज बनवारी के ठेले पर चिकन का स्वाद गड़बड़ है। तभी 50 प्लेट का ऑर्डर देने वाले चाचा आ जाते हैं। और बताओ बनवारी बेटा, मेरा ऑर्डर तैयार है या नहीं? हाँ चाचा, मैंने आपका ऑर्डर तैयार करके रखा है। 50 प्लेट पैक करके रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करो, एक प्लेट मुझे पहले खिला दो। मेहमानों से पहले स्वाद चेक कर लूं। क्यों नहीं चाचा, बैठिए, अभी प्लेट लगाता हूँ। बनवारी प्लेट लगाकर चाचा के सामने रख देता है। चाचा लिट्टी चिकन को खाकर बनवारी के पास आते हैं। क्या बकवास चिकन बनाया है। चिकन में कितने सुतली हैं, सब दांत में फंस रहे हैं। अगर इसे अपने रिश्तेदारों को दिया तो बदनाम हो जाऊंगा। ऐसा करो, मैं ऑर्डर नहीं लूंगा। पर चाचा, मेरा तो काफी नुकसान हो जाएगा। अब मैं बाकी प्लेट कहाँ ले जाऊंगा? अरे, क्या मैं तुम्हारे नुकसान का ठेका लेकर बैठा हूं? कल जो खाया था वो दूसरा स्वाद था। आज लालच में आकर तुमने चिकन ही बदल दिया। कुछ तो शर्म करो। चाचा, आप गलत सोच रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस करो, गलती मेरी है जो तुम पर भरोसा किया। मेरी बदनामी करवाओगे? शुक्र मनाओ कि माखन लाल ने ढाबा खोल लिया है। अब मैं उसी के पास जाता हूँ। चाचा तुरंत वहां से निकल जाते हैं और माखन लाल के ढाबे पर जाते हैं। वहां देखते हैं बनवारी के ग्राहक पहले से उसी ढाबे पर बैठकर खा रहे हैं। अरे मुखिया जी, भीड़ देखकर लग रहा है कि देसी देसी होता है। मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। अगर स्वाद अच्छा लगा तो पूरे 50 प्लेट पैक करवाऊंगा। बिल्कुल चाचा, बैठिए, अभी लगवाता हूँ। हरिया चाचा बड़े चाव से लिट्टी चिकन खाते हैं। खाने के बाद मुखिया के पास आते हैं। क्या बात है मुखिया जी, सच में बिहारी से बेहतर आपके ढाबे का स्वाद है। खाकर मजा आ गया। अब मेरे पूरे 50 प्लेट पैक करो। मुखिया तुरंत पैक करवाता है और पैसे ले लेता है। सब ऑर्डर बिक जाता है। उधर बनवारी के पास कोई ग्राहक नहीं आता। वो उदास होकर ठेला समेटकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसका चेहरा सब बता देता है। क्या हुआ बनवारी? ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? किसी से झगड़ा हो गया? दुकान का माल बच गया? चंपा, 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बिहारी लिट्टी चिकन नहीं बिक पाया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि माल बच गया। दुख इस बात का है कि ग्राहक आज मुझे उल्टा सीधा बोलकर गए। मुझे लग रहा है तुम कुछ बातें मुझसे छुपा रहे हो। पहले साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? मुखिया ने नया ढाबा खोला है और वही लिट्टी चिकन बेच रहा है। सलीम से छोटे पीस के सारे चिकन ले गया और रामू उसके साथ था। और बनाओ रामू को दोस्त। मैं पहले ही कहती थी, एक दिन धोखा देगा।
आज रंग दिखा दिया ना? अब ऐसा करो, अपना बोरा बिस्तर बांधो और चलो अपने गांव। रुको चंपा, मुझे इस गांव से लगाव हो गया है। जाने का मन नहीं करता। बस 2 दिन और मौका दो। अगर 2 दिन में कुछ नहीं सुधरा तो खुद ही तुम्हारा सामान लेकर चल दूंगा। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन मत लो, आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। अगले 2 दिन भी वही हाल रहता है। मुखिया पहले ही सलीम से सारा छोटा चिकन ले जाता है। बनवारी को बड़े पीस मिलता है। ग्राहक मुखिया के ढाबे पर जा रहे हैं। बनवारी के पास बस 2-4 ग्राहक आते हैं। तीसरे दिन चंपा और बनवारी गांव छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है, सभी इकट्ठा होकर उनके सामने आ जाते हैं। उनमें रामू भी शामिल होता है और वो अपनी गलती का माफी मांगता है और गांव वालों को ये बताता है कि मुखिया ने सलीम को डरा धमकाकर छोटे चिकन के पीस ले लिया है। गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं और फिर मुखिया को बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह फिर से बनवारी का बिहारी लिट्टी चिकन बिकने लगता है।